बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत एक 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा बना रहा है जिसका नाम उसने MK रखा है। ये लड़ाका त्यारा बनेगा या नहीं, इसके बारे में तो फिल वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीयों की अक्सरियत में से इस लड़ाका त्यारे के नाम की फुल फॉर्म भी किसी को शायद ना पता हो, और मैं भी इस लड़ाका त्यारे के नाम की फुल फॉर्म नहीं जानता। अगर आप में से कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएं। खैर, ये लड़ाका त्यारा अभी पेपर पर भी नहीं बना और भारतीय मीडिया ने ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर दिया है। कभी भारतीय मीडिया इस त्यारे के बारे में कुछ कह रहा होता है और कभी कुछ कह रहा होता है, और हद तो उस वक्त पार हो जाती जब ये लड़ाका त्यारा भारतीय मीडिया की जानिब से उड़कर चाइना में जाता है और पूरा चाइना फतह कर आता है। इस लड़ाका त्यारे के इंजन से मुतल्लिक काफी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय मीडिया को ये बताता चलूं कि जब कोई लड़ाका त्यारा बनता है तो वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड भी किया जाता है और उसको नए हथियारों से लैस किया जाता है। शायद भारतीय मीडिया ये नहीं जानता, इसी वजह से भारतीय मीडिया कभी तो अपने MK को J-20 के साथ लड़वाता है और कभी J-31 के साथ लड़वाता है, और कभी तो सारी हदें पार करके भारतीय मीडिया ये कहता है कि हमारे Su-30 ने चाइनीज J-20 को पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लिया था, जबकि इस बात का सबूत भारतीय मीडिया के पास सिरे से ही मौजूद नहीं है। और चले मान लेते हैं कि उसको ट्रैक कर भी लिया था, क्या भारतीय Su-30 MKI के पास ऐसा मिसाइल मौजूद था जिससे कि वो उसको शूट डाउन कर सके? भारतीय Su-30 MKI के पास तो ऐसा भी मिसाइल मौजूद नहीं था जिससे वो JF-17 थंडर को शूट कर पाते, तो उन्होंने J-20 को क्या शूट करना। खैर, इस लड़ाका त्यारे के इंजन खरीदने के लिए मोदी कभी तो इंग्लैंड जाता है और कभी फ्रांस की मिन्नतें करता है, और बाद में मोदी ये कहता है कि इसका इंजन तो हमें मिल गया है, हम F-18 के इंजन को इस लड़ाका त्यारे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और उसकी वजह यह है कि पहले हम तेजस के अंदर ये इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजस कामयाबी के साथ इस इंजन के साथ परवाज कर रहा है, तो हम यही इंजन अपने तेजस MK2, अपने डेक बेस फाइटर जेट और अपने MK के अंदर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पता नहीं इन अनपढ़ लोगों को ऐसी स्टेटमेंट देने के बारे में कौन कहता है। मुझे तो इनका गहरा ताल्लुक केकी वाली सरकार के साथ लगता है, क्योंकि अगर हम इनकी इसी बात को माने तो फिर जो इन्होंने पहले स्टेटमेंट्स दिए थे वो गलत हैं। जब रशिया ने Su-57 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया उस वक्त भारत रशिया के साथ पार्टनर था इस लड़ाका त्यारे के अंदर। बाद में अमेरिकी प्रेशर भारत के ऊपर आया और भारत को कोई और बहाना नहीं मिला इस प्रोजेक्ट से निकलने के लिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि इसके ऊपर जो इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग नहीं है, और स्टेल्थ कोटिंग ना होने की वजह से ये लड़ाका त्यारा स्टेल्थ नहीं रहेगा, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट से लहदा होते हैं। अगर तो रशिया आने वाले वक्त के अंदर कोई स्टेल्थ इंजन बनाता है इस लड़ाका त्यारे के लिए तो हम इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो जाएंगे, वरना हम इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो जब Su-57 के इंजन स्टेल्थ इंजन नहीं थे या उनके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग नहीं हुई थी, तो F-18 कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अब इस वक्त मोदी मुंह उठाकर यूक्रेन पहुंचा है और वहां पर जाकर इन्होंने यूक्रेन से इंजन मांगे हैं अपने MK के लिए। यूक्रेन अगर इंजन देने के लिए तैयार भी हो जाता है तो मुझे मोदी ये बताया कि यूक्रेन के हालात क्या तुमने नहीं देखे? जिस फैसिलिटीज के अंदर इंजन बनाता है यूक्रेन, रशिया ने उनको तबाह कर दिया है। तो क्या यूक्रेन के इंजीनियर्स रोड के ऊपर बैठकर इंजन बनाएंगे या फिर मोदी उनको भारत बुलवाएगा और कहेगा यहाँ पर बैठकर आप इंजन बनाओ? मुझे तो मोदी की ये छलांगे एक बंदर की गुलाटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रही। जिस तरह मोदी हर दफा हुकूमत में आता है तो कोई नई गुलाटियां लगाना शुरू कर देता है, ये मामला भी मुझे उसी तरह नजर आ रहा है। क्योंकि MK का अभी डिजाइन फाइनल नहीं हुआ, उसमें कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उसको कितनी पावर चाहिए होगी हमें ये भी नहीं पता, उस फाइटर जेट को उड़ने के लिए मैक्सिमम कितने थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी हम इस बारे में भी नहीं जानते। तो जब हम कुछ भी नहीं जानते तो हम इंजन क्यों खरीद रहे हैं? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। खैर, MK बनेगा या नहीं बनेगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर
अगर कोई हालात से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हो और वो हंसना चाहता हो तो वो मोदी के कारनामे देख ले और अपने गम को भुला दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।